लेंगे आप? प्लीज अपने एहसानों के बदले मेरी मजबूरियों को खरीदने की कोशिश मत करें। हर काम रिश्तों और ताल्लुक की बिना पर तो नहीं होता। और फिर क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं आपके या आपकी फैमिली के किसी तरह काम आ सकूं? नहीं जरूरत, नहीं जरूरत आपके मजीद किसी एहसान की मुझे। अपनी खुशी और सुकून की खातिर आप मेरी जिंदगी को तमाशा तो बना ही चुके हैं। एक अना और खुददारी ही बची थी मेरे पास, वो भी छीन लेना चाहते हैं क्या? प्लीज नाजिया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मैं आपको हर्ट करूं, बल्कि शायद ये कदम मैंने अपना गिल्ट कम करने के लिए उठाया है। आपके किसी काम आकर शायद मुझे सुकून मिल जाए कि मैंने आपकी जिंदगी में आकर सिर्फ परेशानियों में इजाफा नहीं किया। मेरी जिंदगी में तो अब सिर्फ परेशानी ही परेशानी। किस किस परेशानी का हल निकालेंगे आप? प्लीज अपने एहसानों के बदले मेरी मजबूरियों को खरीदने की कोशिश मत करें। नाजिया, ये लीजिए चाची जान, आपकी मशीन बन गई है। अब कोई मसला नहीं करेगा। अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा। पर इसे हुआ क्या था? कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है कि जो बेल्ट है ना ये लूज हो गया। 14-15 साल से अल्लाह भरोसे चल रही है इस घर में। अरे चाची जान, ये पुराने वक्तों की चीजें बड़ी देर पा होती हैं, वरना आज के लिए चीजें बनती कहाँ हैं? 2-3 साल निकालने यही बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, कहता तो तू ठीक है। अच्छा ये तानिया आपा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो बेटा अपने कमरे में होगी, कपड़े समेट रही होगी। अरे मैं तुझे खुशखबरी तो सुनाने ही भूल गई। आज से तानिया ना माशाल्लाह अपने घर जा रही है। उसके ससुराल वाले आएंगे उससे रात को लेने। जा मिलने बहन से। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ है? अंदर? हाँ अंदर। तानिया आपा, मैंने सुना है आज आप वापस जा रही हैं। तुम कब आए? बस अभी अभी आया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। आज आसिफ और उनके घर वाले मुझे लेने आ रहे हैं। भाई ये मौजज़ा अचानक से कैसे हो गया? अरे क्यों, अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया? आसिफ की जॉब हो गई है ना दुबई में। बस अल्लाह खुश रखे नाजिया और जलाल भाई को। जलाल भाई ने ही सब कुछ किया है। और तुमने तो मुझे कहकर डरा दिया था कि नाजिया वहां खुश नहीं है। नाजिया की वजह से आज इतना बड़ा काम हुआ है। उसी के कहने पर जलाल भाई ने आसिफ के लिए दुबई में इंतजाम करवाया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर नाजिया खुश है और यहाँ पर आप। बस भाई दुआ करो, आगे भी सब ठीक हो। इंशाल्लाह। अच्छा ताना आपा, मैं चलता हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है, देर हो जाएगी। अरे बैठो ना, चाय बना रही हूँ। फिर कभी। अल्लाह हाफिज। सब कहते हैं कि तुम बहुत खुश हो नाजिया, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम वहां खुश नहीं हो। क्यों मेरा दिल कहता है कि तुम भी मेरी तरह दुखी हो। तुम्हें कुछ खबर नहीं है, चाहतों का असर नहीं है, दिल है बहुत बेकरार। क्यों मुझे
इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो। जिंदगी का एक तल खूंट मैंने अपने हलक से नीचे उतारा, एक घूंट आपको भी उतारना पड़ेगा। मैम, आप आज भी उदास है? आज तो आपका घर से लेटर आया है मैम, आपको खुश होना चाहिए। मैम, is everything all right, मैम? एक बात पूछूं? Yes, my child. क्यों इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी आना और खुददारी का सौदा कर देता है? क्यों मजबूरियां इंसान को इतना कमजोर कर देती हैं कि वो अपनी खुददारी की जंग लड़ते लड़ते भी दूसरे इंसान के आगे सर झुका लेता है? क्यों क्यों अपने उसूलों का सौदा करता है इंसान? ऐसा ऐसा क्यों होता है? आप ऐसा क्यों सोचता है मैम? ऐसा नहीं सोचते। चलो मैम, हम तुमको घुमाने ले चले, बाहर लेके चलेगा। सारा दिन तुम कमरे में बंद रहता है। चलो, हम तुम्हें प्लेसेस दिखाएगा। चलो मैम। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। यस मैम। ये लो भाई, ये संभालो और देखो कोई चीज कम तो नहीं है। वैसे कब तक आएंगे वो लोग? कुछ बताया था उन्होंने? मेरे ख्याल से 8-9 बजे तक तो आ ही जाए। आमना बेगम, मैं सोचता हूँ कि जलाल ने तो वाकई दामाद से बढ़कर बेटा बनकर दिखा दिया। अगर इस नाजुक मौके पर वो आसिफ के लिए कुछ न करता, खुदा जाने क्या हो जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आसिफ ने जितना हमारा दिल दुखाया है ना, जलाल ने उतना ही हमें अपना बनकर दिखाया है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। ये ऊंच नीच तो जिंदगी के साथ साथ है। बस अब दुआ करो कि अपनी तानिया के नसीब अल्लाह अच्छे करे। पर अब तो आसिफ को इतनी अच्छी नौकरी मिल भी गई, अब ये रोज रोज के मसले खत्म हो जाने चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।
बेटा खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। कोई ऐसे भी अपनी माँ से नाराज होता है क्या? मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं तो अपने आप से नाराज हूं, तो अपनी किस्मत से नाराज हूं। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है? मैंने तो जब भी सोचा है बेटा, तुम्हारे भले के लिए सोचा है। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे भले के लिए करती तो वो सब कुछ ना होता जो हुआ और जो अब हो रहा है। तुम्हें देख देख कर तो मैं जीती और इसीलिए चाहती हूँ कि तुम मुल्क से बाहर मत जाओ, बस। जिंदगी का एक तल खूंट मैंने अपने हलक से नीचे उतारा, एक घूंट आपको भी उतारना पड़ेगा। बेटा जलाल, नाजिया मेरी सबसे प्यारी बेटी है जो मैंने तुम्हें सौंप दी। हमारे दिल में तुम्हारे लिए भी उतना ही प्यार है जितना नाजिया के लिए। अल्लाह करे जैसे नाजिया हमारे लिए फ़ख्र का बायस बनी रही है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी बायस फ़ख्र हो। मैं बाप बनकर ना भी कहूँ तो भी नाजिया लाखों में एक है। बेटा, मुझे यकीन है कि वो एक फर्माबरदार, खिदमतगुजार और जानिसार करने वाली बीवी साबित होगी। अगर मेरे लिए असूल है कि मैं बगैर इजाज़त आपके कमरे में नहीं आ सकता, तो मैं भी किसी का बिला इजाज़त अपने कमरे में आना पसंद नहीं करता। मेरे अब्बू का खत तो पढ़ ही लिया होगा आपने। किस कदर एतमाद से उन्होंने इस खत में मेरी तारीफें लिखी। ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि मेरे घर वापस जाने का जो एक रास्ता बचा था वो भी बंद हो गया, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के एतमाद पर पूरी नहीं उतरी। मेरे साथ जो चाहे सुलूक कर सकते हैं, क्योंकि आपसे तलाक लेकर मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको कि आप जीत गए और मैं हार गई। मैं इतना कभी भी नहीं गिर सकता कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं या किसी के साथ जबरदस्ती करूं। मैंने हमेशा आपकी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश की, शौहर बन के नहीं बल्कि एक दोस्त बन के। माना कि अब आपको मुझसे तलाक लेने का कोई फायदा नहीं, मगर मेरी बीवी होने की हैसियत से ही घर आपका अपना है। आप जब तक चाहें जैसे चाहें यहाँ रह सकती हैं और अपने आप को कैदी या मजबूर समझने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं लॉयर से कह के तलाक के पेपर्स रुकवा दूंगा, मगर आप जब चाहें मैं आपको आजाद कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है।
बेटा तुमने जगह का नाम क्या बताया था? जी वो मलेशिया। अच्छा, मलेशिया। हेलो। हेलो जिया, तानो आप ही बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? जलाल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, जलाल भी ठीक है। जिया, मैं घर वापस आ गई हूँ, अपने घर। आसिफ और उनकी अम्मी मुझे खुद लेने आए थे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होंगे ना? सब लोग बहुत खुश हैं और वाकई जलाल भाई का बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों पर कि उन्होंने दुबई में आसिफ की जॉब लगवा दी। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले फ़ोन करके तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूं। जलाल भाई अगर हैं तो मेरी बात करवाओ ना। अब नहीं, वो तो बाहर गए हैं। ओह अच्छा, चलो ठीक है, जब आ जाएं तो याद से हम सब की तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा करना। हाँ, मैं कह दूंगी। अच्छा बताएं, बच्चे कैसे हैं? इतने दिन बाद आपसे मिलके बहुत खुश होंगे ना? हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जानती हो, आखिर माँ ही होती है और ये मेरा खुदा जानता है कि मैंने वो दिन अपने बच्चों के बगैर कैसे गुजारे। अच्छा चलो छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम तो ठीक हो ना? मैं तो अपनी खुशी में तुम्हें ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तानिया, मेरी शर्ट लाना। हाँ जी हाँ, मैं अब फोन रखती हूँ, आसिफ मुझे बुला रहे हैं, शायद उन्हें कुछ चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तानिया ने जिक्र तो किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मुल्क से बाहर जाने का सिलसिला है। ये सब कुछ तो आप ही को भी पता है। सारी चीजें दरअसल बाद ही में सामने आई। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वो बेटा तुमने जगह का नाम क्या बताया था? जी वो मलेशिया। अच्छा, मलेशिया। और तुम वहाँ रहोगे कहाँ? वो सब कुछ कंपनी करके दे रही है, मुझे कुछ पता नहीं। चलो ये बहुत अच्छा है, इन्हीं चीजों के खर्चे होते हैं बाहर। शहरत है। राशिदा भाभी ने तुम्हें इजाजत दे कैसे दी? रोका नहीं उन्होंने तुम्हें? रोका तो था, नाराज भी हुई थी, लेकिन फिर मान भी गई। अभी भी खुश नहीं है इस फैसले से, लेकिन मैं मना लूंगा उन्हें। हाँ, वैसे भी इस मामले में उन्हें खुले दिल से सोचना चाहिए। और फिर कि तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है। और फिर वैसे तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो? मैं भी यही समझा रहा था उन्हें कि मैं ये फैसला मजबूरी के तहत कर रहा हूँ, और फिर इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार मिलते भी तो नहीं। आप लोग दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बेटा हम तो अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जाने से पहले तानो आपस से भी मिलता जाऊं। अच्छा चले जान, इजाजत दीजिए, मैं अब चलूंगा। अच्छा बेटा, जीते रहो। मुझे अच्छा सानिया, अल्लाह हाफिज। नाजिर,
आप कब तक मुझे इस तरह अवॉइड करती रहेंगी? अगर आप ये समझती हैं कि अब आप पाकिस्तान नहीं जा सकेंगी, मेरा मतलब है जब तक हालात आपके कंट्रोल में ना आ जाएं, तो कम से कम ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप यहाँ मेरी कैद में हैं। आप इस घर को अपना घर समझें या ना समझें, लेकिन इस घर पे आपका पूरा हक है। जब तक आप यहाँ हैं, लोगों से मिलें, घूमें फिरें, जहाँ आप जाना चाहें, मिसेस डिसूजा आपको अपने साथ ले जाएंगी। लेकिन प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी को मजीद तकलीफों में मत डालें। मैं जानती हूँ कि मेरा बिहेवियर आप लोगों की नज़र में गलत है, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद भी आपको आपके साथ जिंदगी गुजारने को खुद को आमादा नहीं कर पा रही हूँ। और जहां तक बात इस घर पे मेरे हक की है, तो इस घर को मैंने कभी अपना समझा ही नहीं। मिस्टर जलाल बहुत सिंसियर आदमी है। वो अपने साथ अटैच हर चीज को बहुत ज्यादा लव करता है, बहुत केयर करता है। तो फिर सुंबुल जलाल को क्यों छोड़ के चली गई? जलाल, मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। कहो, क्या कह रही थी तुम? नहीं, तुम नहीं सुन रहे थे। अच्छा ये बताओ, क्या सोच रहे थे तुम? मैं सोच रहा था कि नाजिया को मैंने तुम्हारे घर जाने से रोककर गलती की है। आखिर उसकी अपनी भी तो कोई मर्जी है ना। मुझे उसकी मर्जी पे अपने फैसलों को मुसल्लत नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी तो देखो कि इन हालात में अगर उसकी कुछ मजबूरियां हैं तो तुम्हारी भी तो हैं। और जहां इतना कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, वहां हालात कोई भी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन मुझे उस पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन वो फैसले जिंदगी को खुशियां दें तब ना। मॉम कम। देखो मॉम, कितना ब्यूटीफुल है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं मिसेस डिसूजा? मॉम, आप सारा दिन अपने कमरे में बंद होता है, सैड होता है, इस वास्ते। मॉम, जब हम सैड होता है, डिप्रेस होता है, हम यहाँ आ जाता है। यहाँ का ब्यूटी और साइलेंस हमको बहुत रिलैक्स करता है मॉम। जब अंदर का ही मौसम अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। Yes. चलिए। Yes, मैम, आप चला जाएगा तो हम आपको बहुत मिस करेगा मैम। मिस्टर जलाल भी बहुत मिस करेगा आपको। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो मुझे क्यों मिस करेंगे? इस वास्ते मैम कि वो फिर से अकेला रह जाएगा, बहुत अकेला रह जाएगा मैम। पहले सुंबल मैम चला गया, अब
तुम भी चला जाएगा उसको छोड़ के? जलाल सुंबुल को बहुत चाहते थे। यस मैम, मिस्टर जलाल बहुत सिंसियर आदमी है। वो अपने साथ अटैच हर चीज को बहुत ज्यादा लव करता है, बहुत केयर करता है। तो फिर सुंबुल जलाल को क्यों छोड़ के चली गई? मे बी मैम मैम सुंबुल बहुत सेल्फिश था। वो हर ब्यूटीफुल चीज को लव करता था। ब्यूटीफुल चीज उसका कमजोरी था। इसी वास्ते उसने मिस्टर जलाल के साथ मैरिज बनाया। मिस्टर जलाल बहुत हैंडसम था, बहुत गुड लुकिंग, बिल्कुल जेंटलमैन। सुंबल मैडम भी ठीक था, अच्छा था। दोनों को कपल एकदम अच्छा लगता था। पता नहीं किसका नजर लग गया। हाँ मैं एंजॉय किया, बोर तो नहीं हुई। नहीं बोर क्यों होंगी, मैं बहुत एंजॉय किया। लेकिन आपके साथ पार्टीज पे जाने का एक नुकसान होता है मुझे। अरे वो क्या? सब आप ही को देख रहे होते हैं, सारी खवातीन आप ही की तारीफें कर रही होती हैं। So are you jealous? थोड़ी सी। फिर ये सोच के खामोश हो जाती हूँ कि तुम मेरे ही तो हो। बाय द वे तारीफें आपकी भी कुछ कम नहीं हुई थी। झूठ। नहीं, बिल्कुल सच। चेहरा इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका है कि शायद ही पूरी तरह सही हो सके। I'm sorry to say, but he'll have to live with a scarred and burned face forever. उस रात को हम कभी नहीं भूल सकता मैम। उस रात को एक्सीडेंट हुआ। सुंबल मैडम को ज्यादा चोट नहीं लगा, लेकिन मिस्टर जलाल तो क्या इस एक्सीडेंट की वजह से जलाल का? यस मैम, उसी एक्सीडेंट में मिस्टर जलाल का फेस पूरी तरह बर्न हो गया। डॉक्टर साहब, अब इनकी कंडीशन कैसी है? देखिए, इन्हें अभी होश नहीं आया है एंड आई होप कि इन्हें कोई ऐसी अंदरूनी चोट ना लगी हो जिससे इनका ब्रेन डैमेज हुआ हो। वैसे शाम तक कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ जाएगी, उससे सिचुएशन का सही अंदाजा हो सकेगा। सेकेंडली ये कि दिस इज अ 3rd डिग्री बर्न केस। चेहरा इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका है कि शायद ही पूरी तरह सही हो सके। I'm sorry to say, but he'll have to live with a scarred and burned face forever. लेकिन डॉक्टर साहब, कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? I mean, what about plastic surgery? I'm doubtful. मैं नहीं समझता कि प्लास्टिक सर्जरी से कुछ हो सकेगा। I'm sorry.
ये तो सुंबुल के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। कितना परेशान हो गई होगी वो। हम भी यही सोचता था, लेकिन मैम सुंबुल ब्यूटी को लव करता था, वो परफेक्शन को लव करता था। वो मिस्टर जलाल से ज्यादा मिस्टर जलाल की ब्यूटी को लव करता था मैम। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? क्यों माँ, क्यों? मैं अपनी सारी जिंदगी एक बदशक्ल आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। सुंबुल कहाँ है मिसेस डिसूजा? मिसेस डिसूजा, सुंबुल कहाँ है? मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला क्या मैं खुद नहीं कर सकती? एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे इस घर में कैद नहीं किया आपने, और दूसरी तरफ मेरा हर फैसला आप करते हैं। क्यों? This program is brought to you by आपके किसी काम आकर एक घूंट आपको भी उतारना पड़ेगा। क्यों मजबूरियां इंसान को इतना कमजोर कर देती हैं कि वो अपनी खुददारी की जंग लड़ते लड़ते भी दूसरे इंसान के आगे सर झुका लेता है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी तो देखो कि इन हालात में अगर उसकी कुछ मजबूरियां हैं तो तुम्हारी भी तो हैं। मैं इतना कभी भी नहीं गिर सकता कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं या किसी के साथ जबरदस्ती करूं।
नहीं, सुंबल बहुत सेल्फिश था। वो हर ब्यूटीफुल चीज को लव करता था। ऐसा क्यों बोलता है? अगर आपका फेस बर्न हो गया होता तो मम? सर, ये सुंबल मैम आपके लिए देखिए। मम्मा दूध जामे सीरी। मैम कहीं जा रहा है?